महारानी लक्ष्मीबाई रामलीला 27 सितंबर से होगी शुरू। चौधरी तालाब बरेली के तत्वान में विगत 456 वर्षों से होने वाली श्री रामलीला के 457 मेले के शुभारंभ से पूर्व चौधरी तालाब रामलीला स्थल पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रामलीला समिति के अध्यक्ष पंडित रामगोपाल मिश्र ने बताया कि 456 वर्ष जिसमें बिहार के मधुबनी जिले व अयोध्या धाम से आए हुए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा, क्योंकि 18 दिन तक चलेगा। 27 सितंबर से 7 बजे गणेश पूजन के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, यशस्वी महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, दुर्व्य सिंह साक्य, बौरनलाल मौर्य, महंत कालूगिरी, मठ स्त्री आदि लोग मौजूद रहेंगे। प्राचीन रामलीला है और किस तरह से मंचन किया जाएगा? सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, उपस्थित सभी समिति के पदाधिकारीगण और यहाँ पर आए हुए सभी बहनों और भाइयों, सम्मानित साथियों, ये 456 वर्ष पूर्व श्री रानी महालक्ष्मीबाई रामलीला समिति के द्वारा ये मेले का शुभारंभ किया गया। हम निरंतर इसके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे। समाज के अंदर कैसे राम राज्य स्थापित हो, कैसे सत्य की विजय हो, कैसे सत्यता का बढ़ावा हो और कैसे हमारे सनातन का प्रचार हो, इस बात के लिए हम लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर इस रामलीला का शुभारंभ किया। सम्मानित साथियों, ये रामलीला निरंतर बहुत अपने, जिस तरीके से कहना चाहिए कि अपने अच्छे अच्छे स्वरूपों में अच्छे प्रकार से उसके जो भी सुंदरता, भव्यता, दिव्यता बनती गई, वो यहाँ पर प्रदर्शित रही। पहले बहुत पुराने समय में लोग बताया करते थे कि यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे, जंगल थे, कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद भी मंच को एक थोड़े से तरीके से कि भाई उस समय की जो भी रही होगी, सिंहासन लगा लिया और राम भक्त आ गए, उन्होंने रामलीला देखी। बाद में इसको कलाकारों के द्वारा कराया जाने लगा। अब इसमें कलाकार इस समय बिहार के और अयोध्या के मिले जुले कलाकार यहाँ पर आए। मधुबनी बिहार में इसकी मंडली है, यहाँ मधुबनी बिहार की, उनके कुछ कलाकार अयोध्या के भी हैं। एक और बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि ये रामलीला हिंदुस्तान के पूरे भारतवर्ष के तीसरे नंबर की प्राचीन रामलीला है। पहले नंबर पे सबको पता होगा कि आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पूर्व अयोध्या में, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, वहाँ पर ये रामलीलाओं का प्रचलन शुरू हुआ। ये दक्षिण भारत में प्रचलन नहीं है, उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा चला। तो लगभग 500 सवा 500 वर्ष पूर्व वहाँ रामलीला शुरुआत की गई। दूसरी रामलीला बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय जी और उनके पूर्वजों के द्वारा वो रामलीला लगभग पौने 500 के बीच में वहाँ पर शुरू करी गई। और उसके 25 साल के बाद ये रामलीला लखनऊ स्टेट के राजा बसंतराव चौधरी के पूर्वज, उन लोगों ने इस रामलीला का शुभारंभ किया। ये रामलीला अपने आप में एक अलग विशेषता रखती है। यह तीसरे नंबर की रामलीला भारतवर्ष की जरूर है, लेकिन ये रामलीला अनूठी रामलीला है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री राम ने जो 14 वर्ष का अपने जो लीलाओं का प्रदर्शन किया, यहाँ पर वो बिल्कुल साचित्र यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यहाँ पर जब केवट संवाद हुआ, भगवान वनवास को गए तो बाकायदे गंगा जी के पार करके गए हैं, तो गंगा जी का जो स्वरूप है वो यहाँ पर तालाब के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। वो प्रचलन आज भी चल रहा है और उसमें भगवान राम बाकायदे नाव में बैठ के भरत अपने भाई लक्ष्मण के साथ, पत्नी सीता के साथ, वहाँ पर केवट संवाद भी यहाँ होता है। बहुत उल्लेखनीय यह कार्यक्रम होता है। इसके बाद ये रामलीला जब वो वन को चले गए पार करके, तो ये रामलीला स्वतः यहाँ से जाके हार्टमैन वाला जो हमारा बड़ा बाग है रामलीला मैदान, उसको बाहर चुंगी कहा गया। यानी उस समय जब शुरुआत हुई होगी तो उससे भी बड़ा जंगल वहाँ होता था, क्योंकि भगवान जंगल जंगल घूमे थे। तो उसको बिल्कुल बाकायदे जैसी उस समय की जो रामचरितमानस में घटना का वर्णन है, उसी वर्णन के अनुसार यहाँ रामलीला का मंचन किया जाता है। उस मंचन के अनुसार यहाँ रामलीला समुद्र पार के बाद, गंगा पार के बाद
वहाँ चली जाती है और बड़े बाग में जो रामलीला मैदान है वहाँ होती है। वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी अच्छी लीलाओं का वो होता है। फिर जंगलों में जिस तरीके से भगवान राम ने वो किया, और वहाँ पर रावण युद्ध, राम रावण का युद्ध जब होता है तो बहुत बड़ा विशाल विराट मेला लगता है। उसके बाद बाकायदे जब भगवान वापस आए अयोध्या तो उनको जो रानी साहब का फाटक है उसको अयोध्या माना था उस समय के लोगों ने, और भगवान राम अयोध्या में आते हैं तो फाटक रानी साहब पर वो कार्यक्रम होता है। बाकायदे उनका राज तिलक, उनका स्वागत, भरत मिलाप, ये सारे लीलाओं के मंचन उसी स्थान पर हो रहे हैं जो निरंतर 457 साल से 456 साल से होते चले आए। इस बार 457वीं रामलीला का मंचन यहाँ पर होगा। तो ये सारा कार्यक्रम फिर उसके जो हम लोग कहते हैं ना कि विजय जल्लूस निकला था, भगवान आए थे, तो बाकायदे शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। बीच में विवाह होता है भगवान राम का। एक और बीच में मैं कार्यक्रम बताना भूल गया कि जब भगवान राम का विवाह हुआ तो उस समय माता सीता मंदिर गई थी। तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया रामचरितमानस में कि मंदिर जाके उन्होंने सुहाग की वो मांग करी थी माता के आगे, देवी माँ के गई थी। तो उस समय 450 साल पहले उस समय के जो आयोजक थे इस रामलीला को शुरू कराया था राजा साहब ने, उन्होंने यहाँ मंदिर की भी स्थापना करी, क्योंकि जंगल था, वहाँ कहाँ जाती, तो ये एक अभाव लगा कि सीता जी जाएंगी कहाँ, कौन से मंदिर में जाएंगी। तब यहाँ मंदिर जो होलिका मंदिर है उस मंदिर का भी निर्माण किया और बाकायदे यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति स्थापित की जो आज भी है। ये सारी परंपराएं प्राचीन है जो हमें अपने सनातन की ओर ले जाती हैं, सनातन की वास्तविकता से हमें उन्मुक्त कराती हैं, बाकायदे हमें दर्शन कराती हैं। तो मैं इस आज सभी लोगों से बहुत निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि कल का जो शुभारंभ है उसमें भी आप सभी लोग अपने सभी मित्रों के साथ, परिवार के साथ आएं और मंचन का आनंद लें, शुभारंभ लें। और आप लोग यहाँ पर आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री रानी महालक्ष्मीबाई रामलीला समिति की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल का समय क्या रहेगा? कल शाम को 7 बजे इसका शुभारंभ होगा गणेश पूजन के साथ। यहाँ गणमान्य लोग हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी जो वन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और डॉक्टर उमेश गौतम जो महापौर हैं बरेली नगर निगम के।